રિઝલ્ટ્સ પોસ્ટ કર્યા બાદ આપણી સાથે રિઝલ્ટ્સની ઉપર ડિસ્કશન કરવા માટે મહિન્દ્રા લોજિસ્ટિક્સના યોગેશ પટેલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. એક વખત જે નંબર્સ છે એની પર નજર કરી લઈએ. કંપની તરફથી જે ઓવરઓલ નંબર્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એની અંદર થોડુંક એક જે પોઝિટિવિટી છે ઇન્ટેક્ટ છે. સેગમેન્ટ વાઇઝ જોવા જઈએ તો એન્ટરપ્રાઇઝ મોબિલિટી સેગમેન્ટની અંદર સૌથી વધુ ઉછાળો હતો. ઈ કોમર્સ, કન્ઝ્યુમર, ઓટોમોટિવના પણ પરિણામ સારા આવતા દેખાયા હતા. વોલ્યુમ્સની અંદર થોડોક ઘટાડો છે, બટ આ બધા પેરામીટર્સ ડિસ્કસ કરીશું. આપણી સાથે કંપनीना मैनेजमेंट योगेश पटेल, कंपनी CFO जोड़ाई चुका है. सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग ये क्वार्टर के दौरान देख रहे हैं रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट दोनों के फ्रंट पे एक इजाफा दिख रहा है. करंट सिचुएशन के हिसाब से कितना सस्टेनेबल देख रहे हैं आप, क्योंकि सेकेंड वेव को लेकर अभी दिक्कतें थोड़ी शुरू हो चुकी है. आपकी तरफ से एक कमेंट. तो ये जो रेवेन्यू हमने क्लॉक किया है इस क्वार्टर में, ये मिक्स है हमारे नए कस्टमर एक्विजिशन जो हमने करी है पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे. सो मोस्टली ये सस्टेन ही होगा. लेकिन आपने अभी जो कहा कि ये कोविड सिनेरियो की जो आपने बात करी है, तो ये पीरियोडिकल डिसरप्शन के हिसाब से माना जाना चाहिए अभी के लिए. एंड हेंस उसकी वजह से कुछ वॉल्यूम्स में डिसरप्शंस हो सकते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि किसी स्टेट्स ने कहीं पे कहा है कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही डिलीवर होंगी. एसेंशियल कमोडिटीज की डेफिनेशंस भी अलग अलग हो रही है डिफरेंट ज्योग्राफीज में. तो इसकी वजह से जिस हिसाब से सप्लाई चेन काम करता है, इसमें कुछ डिसरप्शंस आ सकती हैं. लेकिन जो हमारे कस्टमर एक्विजिशन और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बड़े सस्टेन्ड और मेंटेन रहेंगे. अच्छा, और कितना इम्पैक्ट आप लेकर चल रहे हैं सर, गिवन द कंडीशन के लॉकडाउन्स ऑलरेडी स्टेट वाइज तो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो चुके हैं. अगर सेंट्रल लेवल पे मेनली हम ज़्यादातर स्टेट्स में अगर सिमिलर कंडीशन देखते हैं, कितना इम्पैक्ट आप नेक्स्ट ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एंटिसिपेशन क्या दिख रहा है? देखिए, जो हमारा जो बिजनेस है वो प्रिडोमिनेंटली B2B सेटअप में है. मतलब हम लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके सप्लाई चेन को सपोर्ट करते हैं. ये जो डिसरप्शंस हैं वो लोकलाइज्ड और एंड कंज्यूमर में ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं. सो इम्पैक्ट का डेफिनेशन देना या क्वांटिफिकेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी सॉफ्टनेस हो सकती है. लेकिन ये भी डिपेंड करता है अगर ये सस्टेन रहता है कि नहीं. जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर हमने अप्रैल से शुरू किया था जब वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन हो गए थे, और वहाँ से हमने सीक्वेंशियली मंथ ऑन मंथ हमने इम्प्रूवमेंट देखी थी. तो ये एक पेंटअप डिमांड भी बन जाती है जिसके लिए सप्लाई चेन को फिर एक्स्ट्रा काम करके सप्लाई करना पड़ता है. तो ये शायद डिसरप्शन पीरियोडिकल भी हो सकती है, बट इसका क्वांटिफिकेशन हेंस काफी इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट माना जा सकता है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, सप्लाई चेन का जो मेजर रेवेन्यू पोर्शन हम लोग देख रहे हैं उसके ऊपर मैं आपका आगे का एक स्ट्रैटेजी समझना चाह रही थी. आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप? बाकी के सेगमेंट में किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम वर्टिकल्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है? कुछ आइडिया, बेसलाइन ब्रीफ से शुरुआत करें. तो हमारे सप्लाई चेन, आई मीन आपने मैं दो क्वेश्चन स्प्लिट करूंगा जो आपने पूछा है उसको. पहले आपने बताया कि हमारा सप्लाई चेन सेगमेंट जो 90% प्लस क्वांटम है, सो ये हमारा मेन स्टे लॉजिस्टिक्स बिजनेस है एज सच. और जो दूसरा सेगमेंट है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड पीपल मोबिलिटी या एंटरप्राइज मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं. तो वो सर्विसेज भी B2B बेसिस पे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी वर्क फ्रॉम होम प्रिडोमिनेंटली चल रहा है, सो उसकी वॉल्यूम या डिमांड काफी कम है. एंड हेंस वो बिजनेस उस वॉल्यूम से लिंक्ड श्रिंकेज फील कर रहा है. बट सप्लाई चेन के अंदर हमारा फोकस रहा है, प्रिडोमिनेंटली हमारी स्ट्रेंथ रही है ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. तो उस स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को हम डेफिनेटली बिल्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे.
लेकिन जो नया ग्रोथ हम देख रहे हैं या एक्सपेंडेड ग्रोथ, जो फास्टर ग्रोथ वर्टिकल्स हैं, वो है हमारे ई कॉमर्स और कंज्यूमर बिजनेसेस। और जब मैं अगर कंज्यूमर बिजनेस बोलूं तो उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, नए कस्टमर के एक्विजिशंस के ऊपर आपकी क्या स्ट्रैटेजीज आगे रहेंगी? कितने इस क्वार्टर के दौरान ऐड ऑन हो चुके हैं? कुछ डिटेल्स न्यूमेरिकली अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं। श्योर। तो ये हमारा एक एस्पिरेशनल विजन हमने पुट फॉरवर्ड किया है, और ये हमने क्रिएट किया था लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, करीबन इसी इसी टाइम पे, अराउंड मई ऑफ 2020। सो उसके चलते हमने अभी, आई मीन इट्स एग्जैक्टली अ ईयर फ्रॉम देयर। सो उसके चलते हमने जो नए कस्टमर एक्विजिशन करे हैं, जो हमारी सोल्यूशंस लेड सेल्स की अप्रोच है, उसकी हमने जो सक्सेस देखी है, उसके बेसिस पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट्स वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट एंड commendable efforts seen on that, and good traction on that aspect as well. अच्छा, ईवी सर्विस के ऊपर जो यहाँ से मार्जिन्स के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे, उसके ऊपर आपके कमेंट और किस तरीके से शेप अप हो रहा है? सो ये हमारी जो सर्विस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करके लास्ट माइल प्रोडक्ट डिलीवर करने की, ये हमने करीबन 3 महीने पहले लॉन्च करी है। और इसका दो एंगल से हम बेनिफिट देख रहे हैं। एक तो है कि ये सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव हमारे कंपनी के लिए और हमारे कस्टमर्स के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए, दोनों के लिए ये बड़ा हेल्पफुल और प्रोडक्टिव रहता है। सेकेंड, फ्रॉम अ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, हम यही हमारा ये मानना है कि ये डेफिनेटली काफी प्रोडक्टिव रहेगा, और इसके चलते हमारे कस्टमर्स दोनों को इसका फायदा मिलना चाहिए उनकी कॉस्ट रिडक्शन की तरफ से। बट ये अभी जस्ट 3 महीने से स्टार्ट हुआ है, सो अभी इसकी वॉल्यूम जस्ट बिल्डअप हो रही है। हमारा मानना है कि हम 1 साल के अंदर करीबन 1000 व्हीकल्स डिप्लॉय करेंगे। तो हम उस ट्रेजेक्ट्री या उस पाथ पे हम एब्सोल्युटली ऑन कोर्स हैं। अग्रीड सर। तो फिर मैं मार्जिन्स क्यूमुलेटिवली कैसे एक्सपेक्ट करूँ FY22 के लिए? क्या आपने कुछ टारगेट सेट किया है? सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स पे मेंटेन होंगे? डिमांड सिनेरियो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ओवरऑल। आप देख रहे हैं कि एज अ कंट्री, अदर देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी है। सो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन की डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी, एंड हेंस डिमांड सिनेरियो इज वेरी वेरी पॉजिटिव। फ्रॉम अ मार्जिन्स पर्सपेक्टिव, आई मीन ये हर कंपनी के लिए एक टारगेट रहता है कि वो बेटर परफॉर्म करें, और इसके लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक है कि आपका बिजनेस मिक्स प्रॉपर हो, और आप किस हिसाब से उसे ऑप्टिमली और एफिशिएंटली डिलीवर करें। तो हमारा फोकस इसी दोनों चीजों पे है कि हम हमारा प्रॉपर बिजनेस मिक्स ड्राइव करें, सो बेटर सॉल्यूशंस लेड सेलिंग विल बी की टू इट। और सेकंड है टू ड्राइव एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लेवर्स इनसाइड द कंपनी टू improve your cost of delivery. अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम लोग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज लॉजिस्टिक्स के लिए ओपन अप होते हुए देख रहे हैं, आप इसको कैसे केटर करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप यहाँ से कुछ ऑर्डर्स आए हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाएं। नहीं, श्योर। जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा, उसके बेसिस पे डेफिनेटली हमारी कैपेबिलिटी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एब्सोल्युटली एग्जिस्ट करती है। हमने पहले भी एक्सप्रेस किया है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और एब्सोल्युटली जो अभी आज के दिन में हमारी ऑलमोस्ट 18,000 प्लस पिन कोड्स की रीच है, सो उसके बेसिस पे डेफिनेटली कवरेज के हिसाब से ये बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक एरिया है।